नमस्कार, मैं श्रीसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बिहार के लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। यह खबर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 5 से जुड़ी हुई। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने परीक्षा की तारीख, टीआरई 4 की स्थिति और आने वाले बदलावों को लेकर पूरी जानकारी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4 परीक्षा की। आपको याद होगा कि जब बीपीएससी की ओर से अधिसूचना जारी हुई थी तो अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में आपत्ति दर्ज हो गई थी। वजह थी कम वैकेंसी। अभ्यर्थी चाहते थे कि इस चरण में ही लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति हो, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस बार टीआरई 4 में केवल 26,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बाकी बचे पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोग को पत्र भेजा जा चुका है और वे सभी टीआरई 5 के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी यह स्पष्ट है कि इस बार नियुक्तियां 2 चरणों में होंगी, पहले टीआरई 4 और उसके बाद टीआरई 5। अब बड़ा सवाल टीआरई 5 कब होगा। शिक्षा मंत्री ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि टीआरई 5 की परीक्षा तभी कराई जाएगी जब टीआरई 4 की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अभ्यर्थियों को पहले टीआरई 4 की परीक्षा और उसकी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही टीआरई 5 आयोजित होगा। यहाँ एक और अहम जानकारी है, आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई 5 से पहले बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी कराई जाएगी। दिसंबर महीने में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी क्रम होगा पहले एसटीईटी, फिर टीआरई 4 और उसके बाद टीआरई 5। अब बात करते हैं अब तक की भर्ती की। शिक्षा मंत्री ने गर्व से कहा कि बीपीएससी के माध्यम से अब तक लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसमें 33,000 प्रधान शिक्षक भी शामिल है। उनका कहना था कि यह पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव हुआ है, आपको बता दें, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमिसाइल नीति की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों परीक्षाओं में बिहार के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति के मुताबिक लगभग 84.4% पद बिहार के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। इनमें 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए होगा। वहीं 10% पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। इसके अलावा 40% में से 35% सीटें महिलाओं और 40% सीटें उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बिहार के पास किए। इस तरह देखा जाए तो केवल 15% पद बाहरी उम्मीदवारों के लिए बचे रह जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो केवल 15% पद बाहरी उम्मीदवारों के लिए बचे रह जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए अब स्थिति बिल्कुल साफ है। टीआरई 4 में लगभग 26,000 पदों पर नियुक्ति होगी। बचे हुए पदों को टीआरई 5 के जरिए भरा जाएगा। दिसंबर में पहले एसटीईटी परीक्षा होगी। टीआरई 4 के बाद ही टीआरई 5 आयोजित होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, नई डोमिसाइल नीति लागू होगी। इस घोषणा से कई अभ्यर्थियों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें अब स्पष्ट समय रेखा मिल चुकी है। वहीं कुछ उम्मीदवार अभी भी वैकेंसी संख्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक बनने का सपना देखने वालों युवाओं को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परीक्षाओं की रूपरेखा तय हो चुकी है और अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। यही थी बीपीएससी टीआरई 5 और टीआरई 4 से जुड़ी पूरी जानकारी। हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।